देखिए एच 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 है ना एच। देखिए सभी का शुरुआत क्या चीज से हुआ है? एच से हुआ है। सभी का शुरुआत क्या चीज से हुआ है? एच से हुआ है। ना नाम पूछना है, ना इसका घर पूछना है, ना इसका जिला पूछना है और डायरेक्ट कहना है। नमस्कार, मैं मोहित सर, आपका मोहित कुमार JJC में स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आम्ल और क्षार पहचानने का एक जबरदस्त ट्रिक। आज बच्चों अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आम्ल और क्षार आप 7 जन्म तक नहीं भूल पाएंगे और कहीं भी किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठेंगे तो आम्ल और क्षार का प्रश्न एक भी आपसे नहीं छूटने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। बच्चों सारा चीज आपके सामने लिखा हुआ है और इतना चीज को आप आसानी से पहचान लेंगे कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। बस आप देख रहे हैं ना, इतना टोटल जो चीज हम लिखे हैं, सिर्फ इतना नहीं, इतना हम लिखे हैं बच्चों। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न और आने वाले हैं आपके पास और आपके सामने आएंगे और उसका जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। तो देखिएगा ध्यान से। तो हम लोग सबसे पहले पहचानने वाले हैं अम्ल, है ना। सबसे पहले हम लोग पहचानने वाले हैं अम्ल। तो बच्चों अम्ल देखिएगा कौन सा होता है। तो एक साधारण सा बात हम आपको बता रहे हैं, बचपन से आप रटते आ रहे हैं कि जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, किसका पीएच मान 7 से कम होता है, किसका ज्यादा होता है। यही तो आपको याद रखने में बड़ा परेशानी होगी, है ना। तो इसलिए बच्चों ना पीएच मान न और कुछ, है ना H+ आयन, ना OH, है ना आयन, ये सब चीज पर हम लोग चर्चा करने वाले ही नहीं है। और सिर्फ हम लोग देखेंगे, जहां तक कि हम आपको ये भी बता रहे हैं, इसका नाम तक भी हम नहीं जानेंगे और आप भी मत जानिए, है ना। इसका नाम भी नहीं जानना है। किसके लिए? अम्ल और क्षार पहचानने के लिए। नाम से कोई मतलब नहीं है और उसको हम पहचान लेंगे कि अम्ल है और कौन क्षार है। ध्यान से देखिएगा, है ना। देखिए ध्यान से। तो हम अम्ल का बात कर रहे थे। अम्ल वो होता है बच्चों, है ना, अम्ल वो है, ध्यान से देखिएगा, जिसका शुरू H से होता है ना, जिसका शुरू H से होता है। कोई भी रासायनिक सूत्र आपके सामने लिखा रहे और जिसका शुरुआत H से हो वो अम्ल है। देखिए H H H H H H H H, है ना H। देखिए सभी का शुरुआत क्या चीज से हुआ है? H से हुआ है। सभी का शुरुआत क्या चीज से हुआ है? H से हुआ है। ना नाम पूछना है, ना इसका घर पूछना है, ना इसका जिला पूछना है और डायरेक्ट कहना है, रे बेटा तुम तो अम्ल है ना, तू तो अम्ल है। क्योंकि इसका शुरुआत क्या चीज से हुआ है? H से। तो बताइए यहां से यहां तक का जो हम ट्रिक आपको बताए वो क्या है? अम्ल है। क्या पहचान पाएंगे? सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ भी आपके सामने आए और H से शुरू रहे वो आपका क्या होगा? अम्ल होगा। रे बाबू यहाँ ई जो देख रहे हैं ना नीचे, इसको नीचे हम इसलिए लिखे हैं, ये अम्ल भी है ससुरा। ये कभी कभी क्षारो बन जाता है और कभी कभी लवणो बनता है। इसलिए बच्चों ये H से शुरू है। तो हम आपको क्या बता रहे हैं? ट्रिक ने बता रहे हैं। ट्रिक रे बाबू 100% लागू नहीं होता है लेकिन होता है। तो इसलिए बच्चों इतना में से एक तो आप जल को याद रख पाएंगे ना। ये अम्ल है, अम्ल भी है, क्षार भी है, लवण भी हो जाता है। चलिए ये भी आपका इस रूल को फॉलो कर रहा है। चलते हैं अब अगली बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। यहां से यहां तो आपको पता चल गया। अब देखिए जब इस तरह का लिखा रहे तब इसको हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे कि क्षार कहेंगे? तो बच्चों बिल्कुल बिना सोचे इसको हम अम्ल कहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे अम्ल हो गया? तो बच्चों हम आपको कह दिए ना, यहां से यहां जो हम देख रहे हैं ना, एकदम देख करके सेकंड भी ना लगने दिया। एक प्रश्न नहीं, ये 4 प्रश्न को हम सॉल्व कर लिए मन में ही, बिना कुछ किए। ये सारा का सारा क्या है? अम्ल है। अब आपको लग रहा होगा कैसे? तो देखिए इधर ऐसे है ना बाबू। ये सब जो देख रहे हैं ना, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, सारा का सारा ये सब क्या है पता है? सारा का सारा ये अधातु है ना। ये सारा का सारा क्या है? अधातु है। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे जान गए अधातु है? तो
तो बाबू एक वीडियो हम धातु और अधातु से रिलेटेड बना करके इसी चैनल पे अपलोड किए हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा ना। तो धातु और अधातु 7 जन्म की 14 जन्म भी ना भूल पाइएगा। अब बात करते हैं आगे, है ना। ये सब क्या है, अधातु। और सिंपल सा बात कर रहा है, धातु के साथ कोई भी ऑक्साइड आएगा ना बाबू तो वो क्या होगा, क्या होगा, अम्ल होगा, है ना। क्या होगा, अम्ल होगा। ये सब अधातु है। और धातु के साथ, अधातु के साथ कोई भी ऑक्साइड आएगा रे बाबू क्या होगा, अम्ल होगा। तो ये आपका यहां से यहाँ क्या ट्रिक काम किया कि नहीं बताइएगा, है ना। तो ये आपका भी हो गया अम्ल, कभी मत भूल पाइएगा। ये तो आपसे हम एकदम जो है ना कह दिए हैं, गारंटी है। अब देखिए यहां से यहां तक का चीज को हम कैसे पहचानते हैं। अब देखिए यहां से यहां देखे ना, देखने के बाद हम कह दिए ये क्या है, अम्ल है। अब आप फिर परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल परेशान मत होना है। और ये कैसे अम्ल है वो जानिए, है ना। ट्रिक ने बता रहे हैं हम आपको, नाम घर पता ये सब हमने पूछ रहे हैं, हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं अम्ल और क्षार पहचानने का। तो ट्रिक से इसको भी पहचान ले रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, जिसके अंत में शुरू किसी भी चीज से हो मतलब नहीं है, जिसके अंत में देखिए COOH, 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 तो बताइए इतना आसान ट्रिक भी कहीं मिलता है। तो COOH, 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 ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका अम्ल होगा रे बाबू। ये क्या है आपका, अम्ल है। बताइए ये भी एक ट्रिक है कि नहीं। आप सिर्फ 3 हम लिख दिए तो इतना मत सोचिएगा कि इतना ही है, नहीं, कहीं भी आपको मिल जाए ना COOH, COOH अंत में, है ना, या बीच में भी घुस जाए तो बाबू क्या होगा, आपका अम्ल होगा। चलिए ये कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे। ये अधातु के साथ ऑक्साइड रहे तो ये भी आपका अम्ल है, और जिसके अंत में COOH हो वो भी आपका क्या हो, अम्ल होगा। चलिए यहां तक आप समझ गए तो लाइक दबाइए फटाक से। चलिए आइए इधर, ये तो हम आपको अम्ल के बारे में बता दिए इतना कुछ, है ना। अब हम आपको क्षार के बारे में भी बताते हैं। देखना है, ध्यान से देखना है। तो देखिए इतना से यहां तक जो हम देखे ना, इतना देखने के बाद लोग एक प्रश्न को सॉल्व करेगा, लेकिन नहीं, आप इतना को एक बार देखें और सबको कह दिए ये सब का सब क्या है, क्षार है। हाँ कैसे है वो देखिए, आज से आप भी कहिएगा, देखिएगा और तुरंत कहिएगा ये तो क्षार है। कारण है बाबू, जिसके अंत में OH हो वो आपका क्षार होगा। देखिए अंत में OH, 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 देखिए अंत में OH। बताइए देखने के बाद आप कहिएगा या नहीं, जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए, है ना। तो पूरा का पूरा ये बाबू आपका क्या है, पूरा का पूरा ये आपका क्या है, क्षार है। इसी को भास्म भी बोलते हैं, है ना। ये पूरा का पूरा आपका क्या है, क्षार है यानी भास्म है। तो बच्चों इतना से यहाँ तक का जो है पहचानने के लिए क्या आपको 1 सेकंड भी लिए हम, है ना, आपका 1 सेकंड समय भी लिए नहीं, बस देखिए और तुरंत कहिए ये क्या है, क्षार है। चलिए यहाँ से यहाँ तक का भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, उम्मीद कर रहे हैं हम, है ना। चलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट करके तो जरूर बताइएगा, आपका हर एक कमेंट जो है हमें मोटिवेट करता है एक नए टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, है ना। तो आप लोग कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा सर बड़ा मजेदार लगा, सर अच्छा लगा, खराब लगा, सर एकदम बकवास लगा, जो लगा आपको बता दीजिएगा, है ना। चलिए आगे देखिएगा यहाँ से यहाँ तक, फिर हम यहाँ से यहाँ जैसे ही देखे ना, हम कह दिए ये भी ससुरा क्या है, क्षार है। अब आप कहिएगा सर इधर से तो क्षारे वाला लिखे, नहीं, हम बाबू इसका कॉन्सेप्ट हम ट्रिक से बता रहे हैं। हम भी इसका ना घर द्वार नाम पता और सबका नहीं जान रहे हैं, लेकिन इसको ट्रिक से बता रहे हैं आपको, है ना। ऐसे तो नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन वो सब मतलब नहीं है। इसको जो हम देख करके सेकंड में बता दिए कि ये क्या है, क्षार है। और आप भी बताइएगा, किसी भी एग्जाम में बैठिएगा ना तो फूक के आइएगा, ये हम आपसे कह रहे हैं, देखिएगा। और उस समय तो हम याद आएंगे, जरूर आएंगे, है ना। जब जब आपके सामने अम्ल और क्षार का क्वेश्चन आएगा ना, उस समय हम याद आएंगे, एकदम आप नोट कर लीजिएगा। देखिएगा यहाँ ये क्या है, यहाँ ये क्या है ना। देख ले, हाँ इसमें कुछ करना नहीं, ये सब जो है ना रे बाबू, ये सब क्या है पता है, ये सब है ना, ये सब धातु है, ये सब क्या धातु है,
ये सब क्या है? धातु। अब आप सोच रहे हैं सर कैसे जान गए धातु है? तो हम धातु और धातु के लिए बताए थे ना, गजब का ट्रिक बताए हैं पहचानने के लिए, गजब का ट्रिक, कौन धातु है और कौन धातु है ना। ये सब का क्या हम कहते हैं? ये सब क्या है आपका? धातु है। और धातु के साथ जब भी ऑक्साइड आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, तो ये धातु के साथ जो ऑक्साइड आया है ना रे बाबू, ये धातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षार होता है। क्या होता है? क्षार होता है। और यहाँ अधातु के ऑक्साइड क्या होता है? अम्ल होता है। अधातु के ऑक्साइड अम्ल होता है, धातु के ऑक्साइड क्षार होता है। और बड़ा गजब ट्रिक भी इसका बताए थे, है ना। जैसे देखिएगा मैग्नीशियम, Mg को क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम। एक ट्रिक थोड़ा सा बता दे रहे हैं, मैग्नीशियम, यम अंतिम में जिसका यम होता है ना, वो धातु होता है। आप कहिएगा कापर, तब बाबू एक अपवाद आता है, याद करना, वो वीडियो देख लीजिएगा। जैसे कैल्शियम, यम अंत में यम आ रहा है, तो ये सब क्या है? धातु है। ये सब क्या है? धातु। एल्यूमिनियम, यम मतलब धातु, मैग्नीज, है ना। इसमें थोड़ा सा देखिए एक दो अपवाद आता है भाई, 100% यानी कह सकता है 100% हर चीज लागू नहीं होता है, लेकिन आपको वीडियो देखने के बाद यकीन हो जाएगा। जैसे लिथियम, यम आ जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों कॉन्सेप्ट आपका क्या रहा? जिसका शुरू H से हो वो आपका अम्ल होगा, और धातु के साथ ऑक्साइड आवे तो वो भी आपका अम्ल होगा। जिसके अंत में COOH होगा वो आपका अम्ल होगा, शुरू कुछ से हो जाए, है ना। अब देखिएगा यहाँ जो है जिसके अंत में OH हो जाए वो आपका क्षार हो गया। और धातु के साथ जब ऑक्साइड आवे रे बाबू तो वो आपका क्या होता है? क्षार होता है। अब आप ही लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक अगले ट्रिक के साथ, लेकिन आपका हर एक कमेंट का इंतजार रहता है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए।